In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डीएनए एज अ हेरेडिटरी मटेरियल। तो देखिए, क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल है। तो साइंटिस्ट के पास क्वेश्चन ये था कि ये जो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर आ रहा है पेरेंट से, और ये पेरेंट की तरह होता है। बहुत सारे कैरेक्टर है, आपको भी पता है कि हम जो है अपने आबा व अजदाद से मुताबिकत रखते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि ये कौन सा मटेरियल है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफ़र कर रहा है। ख़ास तौर पे कन्फ्यूजन दो बायोमॉलिक्यूल में हो गई, एक प्रोटीन में और एक डीएनए में, क्योंकि क्रोमोसोम का तो पता चल गया क्रोमोसोमल थ्योरी से कि क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटरी मटेरियल के लिए। लेकिन फिर क्वेश्चन ये बनता है कि क्रोमोसोम के अंदर तो हिस्टोन प्रोटीन भी है, तो डीएनए है कि प्रोटीन है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने कई तजुर्बात किए, जिसमें 3 तजुर्बे बड़े मशहूर है और जिसने ये साबित किया कि डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल है। एक इसमें ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट है या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है, या इसको वर्क ऑफ ग्रिफिथ साइंटिस्ट जो था उससे रिलेट किया जाता है। दूसरा काम एवरे, मैकलियोड एंड मैकार्टी का था, और तीसरा हर्शे एंड चेस का था। इन 3 किस्म के एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। अब हम इन 3 एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। सबसे पहले आपने ये लिखना है कि क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन हिस्टोन। सो द क्वेश्चन अराइज दैट which one is responsible for hereditary character. DNA is the data wing of all living organism. अभी तो साबित हो चुका है, और एक्सपेरिमेंट से आप देखोगे भी कि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल। तो जब डीएनए है तो इसके अंदर क्या होता है, डेटा बहुत सारा। जैसे मेमोरी कार्ड में डेटा होता है, ऐसे हर चीज़ के लिए जो डेटा बैंक है बॉडी के अंदर, वो क्या है, वो जीन के शक्ल में है और वो डीएनए में है। तो जो जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आपके हाइट की बात है तो उसके लिए भी जीन कहाँ पे है, क्रोमोसोम या डीएनए में है। आपके हेयर्स कलर है, ग्रे है, ब्लैक है, तो उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है। आपके स्किन का कलर है तो उसके लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल है। कुछ ऐसे डिजीज़ है जो कि जेनेटिक डिजीज़ है, उसके लिए भी सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए के अंदर इनकोडेड है। अब डीएनए के अंदर ये इनकोडेड किस तरह होते हैं, तो इसके लिए 4 किस्म के बेसिस है। लाइक फॉर एग्जांपल एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। ये चारों डीएनए के अंदर बेसिस है, और इससे न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है। तो न्यूक्लियोटाइड में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बेस है, बाकी 2 तो कांस्टेंट है। जैसे शुगर हमने पढ़ा और फॉस्फेट ग्रुप, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन वहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, ये 4 किस्म के बेसिस। उसके बिना भी न्यूक्लियोटाइड का टाइप भी चेंज हो रहा है और सीक्वेंस भी। तो एक ख़ास डीएनए में एक ख़ास किस्म का सीक्वेंस होता है, और वही सीक्वेंस इंफॉर्मेशन रखता है जिसको हम कोड कहते हैं। तो साबित हुआ कि डीएनए के अंदर सारे कैरेक्टर होते हैं और ये डेटा बैंक है। बायोलॉजिस्ट प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बायोलॉजिस्ट ने ये किस तरह साबित किया, तो पहला काम जो था वर्क ऑफ ग्रिफिथ या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने कब ये काम किया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 में उसने ये काम किया, जिससे इसने साबित किया कि कुछ मटेरियल है डीएनए की तरफ बात गई। बाद में और साबित हुआ। इसने क्या किया, ही यूज्ड माइस एज अ एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म एंड निमोनिया काजिंग बैक्टीरिया। इसने 2 चीज़ें यूज़ की एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म में। एक तो माइस यूज़ की, चूहे यूज़ की। इसने चूहे के ऊपर इसने बैक्टीरिया को यूज़ किया, और वो कौन सा बैक्टीरिया था, जो निमोनिया काज करेगा इस माइस में, ताकि ये क्या चेक करे, हेरिडिटरी मटेरियल के कौन सा हेरिडिटरी मटेरियल है। अब ये जो बैक्टीरिया है इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक को कहते हैं एस फॉर्म और दूसरे को आर फॉर्म। एस स्टैंड फॉर स्मूथ, ये स्मूथ होता है। ये स्मूथ इसलिए होता है कि इसके इर्द गिर्द, इसके कॉलोनी के इर्द गिर्द ये क्या बनाता है, प्रोटीन कोड बनाता है। जब ये प्रोटीन कोड बनाता है तो ये इस फॉर्म क्या हो जाता है, ये वेरोलेंट हो जाता है, ये पैथोजेनिक हो जाता है, ये डिजीज़ काजिंग है। तो जो माइस के अंदर डिजीज़ काज करेगा
वो ये वाला स्पीशी होगा, एस फॉर्म। और ये जो आर फॉर्म है, ये रफ फॉर्म है, ये अपने इर्द गिर्द प्रोटीन नहीं बनाता। जब प्रोटीन नहीं बनाता तो ये वेरुलेंट भी नहीं है, ये डिजीज़ भी काज नहीं करता, इट वाज नॉन वेरुलेंट। तो अब देखो इसने क्या लिया, निमोनिया काजिंग बैक्टीरिया, जिसके दो टाइप के स्पीशी है, एक एस फॉर्म स्मूथ, दूसरा रफ फॉर्म। स्मूथ फॉर्म के बारे में हमें पता चल चुका है कि ये कौन सा है, ये वेरुलेंट है। अगर किसी माइस के अंदर आप इसको इंजेक्ट करोगे तो माइस के अंदर निमोनिया हो जाएगा। अब इसने 4 किस्म के एक्सपेरिमेंट किए। पहले एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, रफ टाइप जो बैक्टीरिया है, रफ टाइप जो नॉन वेरुलेंट है, जो कि डिजीज़ काज नहीं करता, तो उसको इसने इंजेक्ट किया, इस सिरंज के ज़रिए इसने इंजेक्ट किया इस माइस के अंदर। जब माइस के अंदर इसने इंजेक्ट किया तो हमें पता है ये नॉन वेरुलेंट है, ये डिजीज़ नहीं काज करता। तो ये माइस देखो सही सलामत बैठा है, इसको कुछ नहीं हुआ, ये ज़िंदा रहा। पहले एक्सपेरिमेंट ने इसने ऐसा किया। अब इस ग्रिफिथ ने दूसरे एक्सपेरिमेंट में स्मूथ टाइप, जो कि मैंने रेड कलर का बनाया है, जो ख़तरनाक है, जो वेरुलेंट है, इसको इंजेक्ट किया। अब देखो ये उल्टा पड़ा है, आसमान की तरफ इसके पाँव है, मतलब ये मर गया, ये मर गया। क्या, चूहा। क्यों मरा? क्योंकि ये वेरुलेंट बैक्टीरिया था और इसने डिजीज़ काज किया और इसकी सांस बंद हो गई और ये मर गया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में इसने क्या किया, इसने इसी ख़तरनाक बैक्टीरिया को लिया, लेकिन इस ख़तरनाक बैक्टीरिया को हीट दे दिया। जब हीट दे दिया तो पहले ये बैक्टीरिया मर गया। अब ये मरा हुआ बैक्टीरिया इसने उठाया और इसने चूहे के अंदर इसको इंजेक्ट किया। अब चूंकि ये खुद मरा हुआ है तो ये मरा क्या करेगा, तो इसने इसके अंदर डिजीज़ काज नहीं किया, तो ये चूहा फिर से हंस रहा है और ये जिंदा है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में। अब देखो शॉकिंग रिजल्ट कहाँ पे आया, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में इसने क्या किया, इसने एक तो रफ टाइप ले लिया। रफ टाइप वो वाला है जो डिजीज काज नहीं करता, जहाँ चूहा जिंदा था, तो इसने एक रफ टाइप लिया। और दूसरा ये स्मूथ लिया लेकिन हीट किल्ड, जिसने अगेन डिजीज काज नहीं किया था। तो इन दोनों ने चूहे को अकेले अकेले नहीं मारा था, लेकिन इसने जब इन दोनों को मिलाया तो चूहा मर गया। होना तो यूँ चाहिए था कि इसने अकेला भी नहीं मारा था, इसने भी चूहे को नहीं मारा था, तो चूहे को नहीं मरना चाहिए था, लेकिन चूहा मर गया। अब जब चूहा मर गया तो उस ज़माने में तो इतने एक्सपेरिमेंट नहीं थे, इतने ऑपरेटर्स इक्विपमेंट्स नहीं थे कि ये बता सके कि ये डीएनए था। लेकिन इसने क्या कंक्लूड किया, ग्रिफिथ कंक्लूड दैट समथिंग हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम डेड वेरुलेंट एस टाइप टू लिविंग आर टाइप मेकिंग इट वेरुलेंट। इसने ये कंक्लूड किया कि मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो असली वाला था, ये जो डिजीज़ नहीं काज करता, ये जो रफ टाइप था, इसके नेचर में ऐसा कुछ नहीं था कि ये डिजीज़ काज करे, लेकिन इसने कुछ एब्जॉर्ब किया। कहाँ से एब्जॉर्ब किया? हीट किल बैक्टीरिया से। इसने कुछ ट्रांसफ़र किया या इसने कुछ एब्जॉर्ब किया, जिससे इसके बच्चे क्या हो गए, वेरुलेंट हो गए, क्योंकि इससे ऐसा कुछ आया इसके अंदर। बाद में साबित हुआ कि वो डीएनए था, डीएनए यहाँ से गया आर टाइप में, तो उसी आर टाइप के जब बच्चे पैदा हो गए तो उसके अंदर क्या गया, उसके अंदर ये ख़तरनाक वाला जीन्स आ गया। तो ऐसे बच्चे भी पैदा हो गए इसके अंदर, इसके बॉडी के अंदर, जो कि डिजीज़ काज करे, और उसने डिजीज़ काज किया और उसने इसको मारा फिर। सही। तो इसकी ये जो कंक्लूजन थी, इसने थोड़ा सा कंसेप्ट बनाया कि कुछ है जो कि वेरुलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इस डिजीज़ काजिंग कैपेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया कि ये क्या चीज़ हो सकता है, लेकिन इसका काम बड़ा इम्पॉर्टेंट है ग्रिफिथ का टूवर्ड दिस जर्नी। और फिर 1944 में ये 3 साइंटिस्ट और आ गए, एवरे, मैकलॉड और मैकार्टी। ये तीनों ने इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे और काम किया, इस ग्रिफिथ के प्रिंसिपल पे और काम किया, और इसने बाकायदा साबित किया कि वो चीज़ डीएनए था। अब इसने कैसे साबित किया, तो देखो ये तो सेकंड ईयर में बड़े डिटेल से तीनों आप पढ़ोगे, लेकिन मैंने यह कंसेप्ट ताकि आपका क्लियर रहे और ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो, मैंने बता दिया। इसने कुछ स्टेप किए थे। पहले इसने क्या किया, प्रिपेयरिंग अ मिक्सचर ऑफ आर टाइप एंड डेड टाइप। जैसे ये वाला मिक्सचर था, ये मिक्सचर इन लोगों ने भी बना दिया कि हीट किल्ड स्मूथ ले लो और आर टाइप ले लो, तो ये मिक्सचर बना दिया। अब इसने क्या किया, इस मिक्सचर में
कि सबसे पहले रिमूवल ऑफ प्रोटीन बाय ट्रीटिंग विथ प्रोटीएज एंजाइम। सबसे पहले इसने इस बैक्टीरिया को एक एंजाइम के साथ ट्रीट किया जिसका नाम प्रोटीएज है। तो वो इस बैक्टीरिया से क्या रिमूव करेगा? प्रोटीन। फिर इन लोगों ने क्या किया, इसी बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर दिया। जब इस बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर दिया इसने, तो अगेन ये जो डिज़ीज़ है ये हो गई, इसके शिद्दत में कोई कमी नहीं आ गई। अगरचे प्रोटीन इसने क्या किया था, प्रोटीन इसने रिमूव किया था, लेकिन फिर भी कमी नहीं आई। फिर नेक्स्ट में इसने क्या किया कि नेक्स्ट में स्टेप में रिमूवल ऑफ डीएनए ऑफ इस टाइप बाय डीनेज। नेक्स्ट टाइप में इसने डीनेज एंजाइम की मदद से डीएनए को रिमूव किया और फिर इंजेक्ट किया। जब इंजेक्ट किया तो डिजीज़ काज नहीं हुआ। जब डिजीज़ काज नहीं हुआ तो इसने क्या कंक्लूड किया कि डीएनए, दे कन्फर्म दैट डीएनए इज़ द ट्रांसफार्मिंग एजेंट, कि डीएनए ट्रांसफार्मिंग एजेंट है। हो गई दो। अब तीसरा साइंटिस्ट जो है वो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट था। हर्शे और चेज ने क्या किया, इसने लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज पे काम किया और इसने वहाँ से साबित किया कि डीएनए जो है वो हेरेडिटरी मटेरियल है। क्या एक्सपेरिमेंट किया? पहले एक्सपेरिमेंट में इसने जो आपका बैक्टीरियोफेज है इसका कोट लेबल किया। किस चीज़ से लेबल किया? सल्फ़र से लेबल किया। सल्फ़र का एक आइसोटोप्स है जो कि रेडियो एक्टिव है और वो है Is-35। ये वाला सल्फ़र इसने इस प्रोटीन कोट में शामिल किया और फिर इसको अलाउ किया, इस बैक्टीरियोफेज को, इस वायरस को अलाउ किया कि बैक्टीरिया में डिजीज़ काज करे या अपना लाइफ साइकिल जारी रखे। तो इस वायरस ने क्या किया, अपना डीएनए अंदर इंजेक्ट किया और ख़ुद हमें पता है कि प्रोटीन बाहर रहता है। जब प्रोटीन बाहर रहता है और डीएनए अंदर आ गया तो हमने लेबल कहाँ पे लगाया था? इन साइंटिस्ट ने लेबल जो था वो प्रोटीन पर लगाया था और प्रोटीन का कोड बाहर रह गया। अब इन लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन किया तो नो रेडियो एक्टिव Is-35 डिटेक्टेड इन द सेल। इस सेल के अंदर जब इसने फिर देखा तो Is-35 नहीं आया था। जब सल्फ़र 35 नहीं आया था तो इसका मतलब है कि प्रोटीन नहीं आया था। जब प्रोटीन नहीं आया था तो साबित हुआ कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए। डीएनए आया था और प्रोटीन नहीं आया था। जबकि इसने जो ये सुपरनेटिन, ये बाहर का कल्चर, जो मीडियम का कल्चर इसने देखा तो उसमें रेडियो एक्टिव Is-35 मौजूद था क्योंकि वो बाहर की तरफ था, तो सेल के अंदर नहीं आया था। और इस सेल के अंदर हमें पता है कि ये वायरस क्या करेगा, मज़ीद वायरसेस बनाएगा यहाँ। अब ये मज़ीद वायरसेस जब बनेगा तो इस डीएनए के अहकाम की वजह से बनेगा, इसमें उसका कोई रोल नहीं है प्रोटीन का। प्रोटीन तो बाहर रहा, डीएनए की वजह से वो प्रोटीन कोट्स भी दोबारा बनते हैं, जबकि प्रोटीन कोट्स जो इसका ओरिजिनल था उसने कोई इसमें अमल दखल नहीं किया। अब इसने ये एक्सपेरिमेंट कन्फर्मेशन के लिए एक और तरीके से भी किया और इसने क्या किया कि इस दफ़ा इसने इस अंदर वाले यानी इस डीएनए के ऊपर इसने लेबल लगाया रेडियो एक्टिव फास्फोरस ग्रुप से। ये जो फास्फेट है P32, इससे इसने लेबल किया इसको और बाहर वाले को नॉर्मल छोड़ दिया। अब इसने अगेन इसको बैक्टीरिया के ऊपर छोड़ दिया, डीएनए अंदर गया और जब इन लोगों ने इस सेल को स्टडी किया तो इसने इसके अंदर क्या डिटेक्ट किया? वो फास्फोरस, वो फास्फेट ग्रुप जो 32 था, जो P32 था वो सेल के अंदर डिटेक्ट हुआ, जबकि प्रोटीन बाहर रहा। और जब इसने वो सुपरनेटिन बाहर वाला जगह देखा तो उसमें इसको P32 नहीं मिला। उससे साबित हुआ कि ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका डीएनए अंदर गया है और प्रोटीन बाहर रह गया है, जबकि इस डीएनए की मदद से फर्दर इसके बच्चे पैदा हुए। तो इन लोगों ने, हर्शी और चेज ने, अपने एक्सपेरिमेंट में 1952 में क्या साबित किया कि डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वायरस। ये जो न्यू वायरस प्रोड्यूस होते हैं ये किस वजह से होते हैं? डीएनए से। प्रोटीन तो बाहर रहा है। तो इन लोगों ने भी ये साबित किया कि डीएनए इज़ अ हेरेडिटरी मटेरियल। तो अब इन तीनों से ये साबित हुआ। आज के टॉपिक में हमने ये सीखा कि डीएनए हेरेडिटरी मटेरियल है और ये बात हमें किसने बताई थी? ये बात हमें 3 किस्म के एक्सपेरिमेंट में, जिसमें सबसे पहले ये जो जेनेटिक्स का फादर है ये ग्रिफिथ है, इसने 1928 में बताया, जिसने माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और निमोनिया काजिंग बैक्टीरिया जिसके 2 फॉर्म है, एक स्मूथ फॉर्म और एक रफ फॉर्म, वो दोनों ले लिया ये निमोकोकल का। और जब ये दोनों फॉर्म ले लिया तो इसने इसमें जो जब नॉन वेरुलेंट जो रफ़ वाला इंजेक्ट किया
तो वो ज़िंदा रहा, स्मूथ वाले से मरा, हीट किल से नहीं मरा, और फिर जिससे नहीं मरा था उसका कम्बिनेशन लिया और फिर ये मर गया। तो इसने ये साबित किया कि ये मरा हुआ जो था और जो ख़तरनाक था जब ज़िंदा था, तो इसके अंदर कुछ ऐसा था जो आर ने एब्जॉर्ब किया और अपने बच्चों में ट्रांसफॉर्म किया, जो बाद में ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल के नाम से या ग्रिफिथ के वर्क के नाम से मशहूर है। फिर इसको साबित किसने किया कि ये था क्या जो यहाँ से वहाँ गया, वो एवरे, मैकलियोड और मैकार्टी ने 1944 में किया। और इसने क्या किया, एंजाइम से मदद लिया। पहले प्रोटीएज की मदद से प्रोटीन को रिमूव किया, कुछ असर नहीं हुआ डिजीज़ पे, और फिर डीनेज की मदद से डीएनए को रिमूव किया, जो कि उसका असर रहा। 2 हो गए। तीसरा फिर हर्शी और चेज ने क्या किया, हर्शी और चेज ने 1952 में बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल पे काम किया। पहले उसने प्रोटीन को लेबल किया, और प्रोटीन को किस चीज़ से लेबल किया, सल्फ़र 35 से, S35 से, और उसने साबित किया कि सेल के अंदर तो ये नहीं गया। फिर इसने क्या लेबल किया, डीएनए को लेबल किया, डीएनए को P32 से लेबल किया, और फिर इसने साबित किया कि हाँ ये तो सेल के अंदर गया। तो आगे जो बच्चे पैदा हुए वो डीएनए की वजह से हुए। तो बस साबित हुआ कि डीएनए इज़ अ हेरिडिटी मटेरियल। होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, मैंने आसान ज़ुबान में आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।